गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता जो पाठ हम लोग ने स्टार्ट किया था, 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उसके आगे जहाँ से छूटा था भौतिकवाद, इसको पढ़ेंगे। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। और क्यों खो दिया है? क्योंकि यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि इन ग्रंथों का आरंभ में ताड़ पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। ताड़ के जो पत्र थे उस पर लिखा गया था या तो भोजपत्रों पे लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली। तो जो ताड़ पत्र और भोजपत्र पे लिखे गए थे, तो वो प्राचीन पुस्तकें जो है वो अब तक भारत में नहीं मिली हैं, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। यानी कि जितनी किताबें खो गई, यानी जिनको हम सुरक्षित नहीं रख पाए, तो वो जो है उनमें क्या था, भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिनकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। यानी जो लेखक, जो आलोचक इन किताबों की आलोचना करते हैं, जैसे मान लो कोई भी काम है तो वो कैसे किया गया वो एक बुक में लिखा जाता है, फिर उसमें क्या क्या कमी है उस चीज को आलोचक बताते हैं। तो आलोचक जब अपनी आलोचना करते हैं तो उस चीज के बारे में ही बताते हैं कि इसकी ये बुराई है। तो उसी के थ्रू, उसी के रेफरेंस से हमको ये भौतिकवाद की साहित्य का पता चलता है। या फिर भौतिकवाद के सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में, यानी भौतिकवादी जो सिद्धांत थे उनका जिन लोगों ने खंडन किया, उस प्रयास से हमको भौतिकवाद के बारे में पता चलता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने, जिसको कि चाणक्य कहते हैं। पू मतलब ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह का जन्म जो है उससे बनाया जाता है ईस्वी पूर्व। आपने इतिहास में अपने टीचर से ये चीजें भी पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों के बाद में नष्ट कर दिया। भारत में जो भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों, जो पुरोहित होते हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले पुरोहित जो पुराण को मानते हैं, पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूपों में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो जो कुछ बातें ऐसी होती है ना कि पहले से ये मानते आ रहे हैं, एक अंधविश्वास टाइप का, कि हम पहले से ये मानते आ रहे हैं, ऐसा होता है तो हम आगे आने वाले भी पीढ़ी उस चीज को मान ले कि हमारे दादा परदादा भी ये चीज बात को मानते हैं। तो ये भौतिकवादियों ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि पहले से जो चीजें आ रही हैं, परंपरा, विश्वास पर विचार करते हुए घोषणा की थी कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए। आप किसी चीज पे विश्वास अपनी मर्जी से, अपनी समझ से करिए। पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था।
वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। तो भौतिकवादी सिद्धांत कैसे थे? जिनको कि आप सामने देख पाओ, समझ पाओ, छू पाओ, ठीक है, उन्हीं चीजों पे वो विश्वास करते थे। सिर्फ कल्पना कर लो या पहले ऐसा होता रहा है, ये चीजें हमने सुनी है, इन सब बातों पे वो विश्वास नहीं करते थे। वो अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। जो कल्पना हम कर लेते हैं कि ये भगवान ऐसे हैं, वो भगवान ऐसे हैं, ऐसा होता है, ये देवी हैं, ये माता है, तो उनका क्या मानना था कि काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी वो अपने आप को अलग रखते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग और नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि ये पृथ्वी लोक के अलावा एक स्वर्ग लोक भी है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। ये स्वर्ग और नरक क्या करते हैं? हमारे आचरण को नियमबद्ध करते हैं। हम इनके डर से अच्छे कार्य करते हैं जिससे कि हमको स्वर्ग मिले। और स्वर्ग की कल्पना हमने कैसे की है कि सारे सुंदर फूल स्वर्ग में होंगे, सारे अच्छे अच्छे फल स्वर्ग में होंगे, अच्छे अच्छे नर्तिकाएं नाचती हैं, वहां पे अप्सराएं होती हैं। अप्सरा किसको कहते हैं? जो बहुत सुंदर औरत हो उसको अप्सरा कहते हैं। जो देवी देवता है स्वर्गलोक में वो सब यंग होते हैं। मतलब अवस्थाओं में सबसे अच्छी अवस्था होती है जवानी। तो सारे देवी देवता वहां के सब जवान होते हैं। अप्सराएं जो होती हैं वो जवान होती हैं। सदा मौसम सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो बसंत का। तो हमने कल्पना कर ली है कि स्वर्ग में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। तो ऐसी सब हमने कल्पना की है। भौतिकवाद ये क्या कहता है कि ये शरीर जो है वो क्या है कि इसके बाद मर जाए तो कोई अलग आत्मा नहीं है शरीर से, और ये भी 5 तत्वों से मिलके बनी है, और जो चीजें उसको दिखती हैं, जिनका अनुभव हम कर सकते हैं, उन्हीं को वो सच मानता है, बाकी दूसरी चीजों को वो नहीं मानता है। और नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र है, उसका विश्वास ऐसा है भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। महाकाव्य जो है इतिहास क्या रहा है, परंपरा क्या है, मिथक यानी झूठ। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जो रामायण और महाभारत जैसी पुस्तकें हैं, इन्होंने जितना आम लोगों के मन पे प्रभाव डाला है, ऐसी और कोई पुस्तक मेरी जानकारी में नहीं है जिसने इतना प्रभाव डाला हो। जब रामायण प्रारंभ में आता था ना, तो लोगों के घरों में चोरियां हो जाती थी। सब लोग रामायण देखने में इतने लीन रहते थे जब टीवी पे आता था, क्योंकि सभी देखने में लीन रहते थे, और एक जिसके घर टीवी हो सभी इकट्ठा होके वहां देखते थे, बाकी के घरों में चोरियां हो जाती थी। तो बोल रहे हैं कि इतना अधिक प्रभाव किसी और अन्य पुस्तक ने नहीं डाला है। इतना मेरे जानकारी में जितनी भी पुस्तकें हैं, किसी ने भी इतना व्यापक प्रभाव नहीं डाला है। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। भारत के जो भारतीय जीवन है उनका अंग बन गए हैं। रामायण में पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, उनके आचरण को, उनके सब चीजों के व्यवहार को उत्तम बताया गया है। तो वो एक भारतीय जीवन का वो अंग बन गए हैं।
इनमें हमें सांस्कृतिक विकास के विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी जीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते हैं, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। पुरा कथाएं जो हैं, जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, तो क्या कह रहे हैं, महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में सांस्कृतिक साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पूरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। जैसे आपने सुना होगा, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, तो इस प्रकार की जो पूरा कथाएं थी, यानी पुराने समय से जो कही जाने वाली कथाएं थी, वो क्या कह रही थी कि प्रचलित कहानी वीर गाथात्मक हैं, उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया। जो प्राचीन समय में प्रचलित कहानियां थी, उन्हीं के आधार पर जो रचनाकार हुए, उन्होंने उसका फायदा उठाया और वीर की गाथा कही जाने वाली ऐसी चीजों की रचना की। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तथ्य यानी जो सच्चाई है और कुछ कल्पना इस प्रकार गुथा रहता है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। काल्पनिक इतिहास की यानी कि जिसकी हम कल्पना करें कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे रहते होंगे लोग, ऐसे करते होंगे, तो ये काल्पनिक इतिहास है। जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ हो, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। प्राचीन काल में क्या थे? भारतीय इतिहासकार नहीं थे, जैसा कि यूनानी, चीनियों और अरब वासियों के यहाँ थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कलहड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, अशोक का आप देखते हो तो उसके शिलालेख मिलते हैं। तो अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है कि उन सब चीजों को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि उस समय क्या, कैसे लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देखा आपने, उसकी खुदाई में जो हमको अवशेष मिले उससे पता चला
कि अंडरग्राउंड नालियां किस तरह वहां के उस समय के लोगों ने बनाई थी, तो उससे आदमी कल्पना कर सकता है कि उस समय कैसी सभ्यता रही होगी, कैसे मकान बनाए गए थे, कैसे रहने के, कैसे दुकानें बनाई गई थी। तो उसको देखकर हम उस समय के जो संस्कृति थी उसके बारे में हम जान पाते हैं, नहीं तो फिर हमको पता नहीं चल पाता है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है। जो भी विदेशी दार्शनिक भारत में आते थे और वो यहाँ आकर देखकर अपनी पुस्तक में जो लिखते हैं, उससे भी हमको बहुत सारे इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जो कहानी सुनाती थी, उससे उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। दंत कथाएं जो मैं बार बार बता रही हूँ, आप लोग सुनते आ रहे हैं अपने दादा और उन लोग से कि प्रचलित होती है किसी चीज के बारे में कि यहाँ का ये कहानी है, यहाँ का ये कहा जाता है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं दंत कथाएं। कि मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। अब हम पढ़ते हैं महाभारत। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। महाभारत आपको मैं बता दूं, पहले तो बात यह कि महाभारत क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें आधे से अधिक भारत युद्ध करने में लगा था। जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, तो उसमें आधे से अधिक भारत ने भाग लिया था, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा था महाभारत। ठीक है, तो शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों, विशेष नायिका कौन? द्रौपदी, एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किए जा रहे थे। इसने सबको समेट कर चलने वाला व उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो क्या बता रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हमारा जो पहले धर्म था आर्यों का धर्म, उसमें एक स्त्री बहुत सारे लोगों से, आर्यों में स्त्री की अनेक विवाह का चलन नहीं था। ठीक है, पुरुष कई विवाह करते थे पर स्त्री कई विवाह नहीं करती थी। आदिवासियों और उनमें ऐसे चलन होते हैं, पर द्रौपदी का विवाह हुआ तो एक स्त्री का कई पुरुषों से विवाह हुआ। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ये बाहर से लोग आ रहे थे, उनके आचरण का हमारे धर्म पे भी प्रभाव पड़ रहा था, हमारी संस्कृति पे भी प्रभाव पड़ रहा था। और ये जो हिंदू धर्म है वो सबको मिलाकर लेके चलने वाला धर्म है, उदार और व्यापक है।
तो इसलिए आपको महाभारत में ये चीज दिखाई पड़ी। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी एक का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्याव्रत, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता है। और गांधार जहाँ की गांधारी थी, शकुनी मामा और गांधारी जो कौरवों की माता थी, तो वो कौन सा एरिया था? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा रहा होगा और उसे कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। उस समय भारत की राजधानी क्या थे? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इस समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन काल और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एकता रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है जो महाभारत है। उसमें क्या कह रहे हैं कि पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव में आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से, कि जो क्रोध की भावना थी, घृणा की भावना थी, उस पर नियंत्रण रखने से उनका उद्देश्य था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अमूल्य चीजें ढूंढी जा सकती हैं। ये विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाले शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो।
इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी और के साथ वैसा व्यवहार मत कीजिए जिस व्यवहार को आपके साथ कोई करे तो आपको अच्छा ना लगे। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे भगवत गीता दूसरे वीडियो में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।